हेलो हेलो। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत खास होने वाला है हमारे उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि उत्तराखंड में रहते हैं और बहुत समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एक टेस्ट सीरीज का। ये सेशन होने वाला है विशेष रूप से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि उत्तराखंड में होने वाली असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, करना शुरू कर चुके हैं या अब करने वाले हैं। सभी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर असिस्टेंट अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज जो है वो कब शुरू होने वाली है, सर हमें टेस्ट सीरीज का इंतजार है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी के पेशेंस के लिए, सभी के धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना इंतजार किया। और मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज जब भी लेकर आऊंगा धमाकेदार लेकर आऊंगा और ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होगी। वो सिस्टम फॉलो करूंगा जो सिस्टम वास्तविकता में एक मॉडल हमने अपनाया था, जो मॉडल हमने अभी रिसेंट में राजस्थान में एक एग्जाम हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का। उस एग्जाम में, जैसा आप जानते हैं कि हमेशा कोई भी एग्जाम जब इंडिया लेवल पर होता है, किसी भी स्टेट में होता है, तो उस एग्जाम का सबसे पहले यूट्यूब पे सॉल्यूशन हम ही करवाते हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम खत्म हुआ शाम को 5:30 बजे और 5:45 पे हमारी टीम यूट्यूब पे लाइव आ चुकी थी। तो वो दम हम रखते हैं जहां पे हम लोग एग्जाम के 15 मिनट बाद लाइव आ सकते हैं। वो टीम है हमारे पास में, वो कंटेंट में दम है, तभी ये सब चीजें हो पाती है। एक ट्रेलर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए रखी थी। गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आप, और आज मैं आप सभी के सामने उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की उसी टेस्ट सीरीज को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। एक 60 दिनों का एक मास्टर प्लान जो मैंने आपके लिए बनाया है, उस मास्टर प्लान को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस क्लास में आ चुके हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। वंदना, मीना, ट्रैवल विद नेचर, पूजा और शिव, यहाँ पे शिवम, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर इस यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को अनाउंस कर रहा हूं। इस टेस्ट सीरीज को जब मैं अनाउंस कर रहा था तो मेरे माइंड में क्या था, उस बात को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि ये मंथ खत्म हो चुका है, जो मंथ खत्म हुआ है वो जून का खत्म हुआ है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 7 सितंबर को होने वाला है। तो जो सितंबर के 6 दिन है वो हमें भूलने पड़ेंगे। लास्ट के 7 दिन तो बहुत कंप्लीट, बहुत पावर फुल जो है वो हमारा रिवीजन चलता है, तो उसको मैंने हटा दिया। अब हमारे पास में 2 ही महीने बचे, और वो जो महीने हैं वो थे जुलाई और अगस्त। मैं काफी दिन से प्लान कर रहा था, काफी दिन से सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या दूं हमारे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को, है ना, ऐसा क्या दूं मैं अपने हमारे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को। नमस्कार जी, नमस्कार, सभी का नाम ले लेता हूं, बिल्कुल आप चिंता मत करो, गुस्सा मत करो, है ना। शुभम, रितेशा, चेतन, कॉमर्स गुरु, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया है कि सर प्राइस क्या है। देखिए, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि हम सभी के लिए प्राइस मैटर करती है, आपके लिए बहुत मैटर करती है, आप एज ए स्टूडेंट हैं, प्राइस इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हम इस टेस्ट सीरीज को लें। इस टेस्ट सीरीज में आपने कितने क्वेश्चंस डाले हैं, क्या वो क्वेश्चंस क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, क्या आपके टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था आप लोगों का स्टूडेंट्स। प्राइस मैटर नहीं करती, कंटेंट मेहनत का मैटर करता है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। आप टेस्ट सीरीज दें और टेस्ट सीरीज देने के बाद में रिजल्ट नहीं आए तो उस टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है ना। मैं फिर से अपनी बात पे जो है वो आता हूं, है ना। आज टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट सीरीज 3 तारीख से स्टार्ट हो रही है, और यूके ट्रिपल एस सी एडीओ की एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं हुई है, और एडीओ की टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीक में अनाउंस करूंगा, अभी नहीं करूंगा, आपका एग्जाम वैसे भी थोड़ा सा लेट है।
मैं वापस आता हूं। जैसा आप जानते हैं कि जून मंथ आज एंड हो रहा है और जून के बाद में हमारे पास में 2 महीने बचे थे और जो 2 महीने हैं वो थे केवल जुलाई और अगस्त। और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा जिसमें मैं आपको मैक्सिमम कवरेज दे सकूं, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। सबसे पहला एक जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं वो है मॉक टेस्ट, कि सर आप तो हमें मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कंप्लीट एज पर एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न होते हैं। तो एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न के हिसाब से जो है वो जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी यूनिट है, तो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए जब हम टेस्ट बनाते हैं तो उसे मॉक टेस्ट कहा जाता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना ये रहता है, इवन जो पिछला एग्जाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हुआ था वहां भी मेरा मानना यही रहता था कि स्टूडेंट तब तक मॉक टेस्ट नहीं दे सकता जब तक उसकी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो जाए। अकाउंटेंसी में जब तक आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कंपनी के, पार्टनरशिप के, जॉइंट वेंचर के, कंसाइनमेंट के, फाइनल अकाउंट के, जब तक नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी के लिए मैंने ये जो 60 दिन का मास्टर प्लान बनाया है, उसको कैसे बनाया है अब मैं आपको उसको समझाने जा रहा हूं। आपके कमेंट अगले 5 से 10 मिनट नहीं ले पाऊंगा, आप प्लीज सभी यहां फोकस करना जो मेहनत मैंने आपके लिए करी है। हमारे पास में 60 दिन है। 60 दिन कब से कब तक है बता दिया है। 3 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज मैं आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट कर रहा हूं। कब से स्टार्ट कर रहा हूं? 3 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं और ये टेस्ट सीरीज आपकी 30 अगस्त तक चलेगी और 3 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक आपके 60 दिन यहां पे हो जाते हैं। ये 60 दिन का मास्टर प्लान मैंने कैसे बनाया है? इन 60 दिन में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आ जाता है आपका 30 डेज का शेड्यूल, सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका 10 दिन का शेड्यूल और थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका 20 डेज का शेड्यूल। इसका मतलब जो रेशियो आपको ध्यान रखना है, 60 दिन का जो रेशियो मैंने आपके लिए बनाया है वो 30:10:20 बनाया है। तो 30:10:20 का रेशियो जो है वो आप लोगों को फॉलो करना है। सर 30 में क्या होगा? क्योंकि अब वो समय है जहां पे हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को बहुत डीप में जाके पढ़ना होगा। डीप में जाके पढ़ना होगा तो मैंने 3 जुलाई से, आज से 2 दिन बाद जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, 3 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट जो है वो चलने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे रोज आपका एक टेस्ट होगा। जो एक टेस्ट होगा वो कब होगा? जो एक टेस्ट होगा वो आपका देखना चाहते हो तो आप देकर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहला पेपर सभी के लिए फ्री है ना? लेकिन टाइम ध्यान रखना, जब भी टेस्ट होगा, जिस दिन भी टेस्ट होगा, शाम को 7 बजे ही टेस्ट होगा और 7 बजे ये जो टेस्ट होगा ये लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट होगा इसका मतलब आप भी और आपके साथ में दूसरे स्टूडेंट भी इस टेस्ट में जुड़ेंगे, आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ये जो टेस्ट होगा, हर टेस्ट में मैंने वही पैटर्न रखा है जो आपका एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न मतलब हर एक जो टेस्ट होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। क्या टॉपिक होंगे बताऊंगा मैं आपको। तो 3 जुलाई से लेकर आपके पूरे सिलेबस में छोटे छोटे से टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने 31 अगस्त तक, 1 अगस्त तक आपका जो है वो कंप्लीट सिलेबस कवरेज कर लिया, जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो होने वाले हैं। ये टेस्ट रेगुलर होगा, रोज शाम को 7 बजे होगा। पहला टेस्ट आपका फ्री होगा, बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से होगा। टेस्ट के बाद आपको रैंकिंग मिलेगी, टेस्ट के बाद आपको रैंक मिलेगी। हर रैंक में आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी गलतियों पे काम करना है। जब तक गलतियों पे काम नहीं करोगे, जब तक सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, तब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना, है ना? इन छोटी छोटी बातों पर देखो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता रहा हूं। बिल्कुल मैं आपके मैसेज को देख पा रहा हूं। क्या नाम है? दीप कंटेंट, है ना? दीप कंटेंट क्या कह रहे हैं? एडीओ का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है क्या? दीप, आप शायद सुना नहीं आपने। मैंने कहा मेरे पास में ऐसी कोई न्यूज नहीं है। स्टूडेंट कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट अभी मत लेकर आओ, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। शिवम कह रहे हैं अकाउंट्स का टेस्ट आज ही करवा लो। आज नहीं, 3 तारीख को अकाउंट्स का ही टेस्ट होगा। 3 तारीख को अकाउंट्स और बिजनेस का टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखना। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड।
बहुत दिनों से टेस्ट का वेट कर रहे थे, टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, बिल्कुल। इस टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 टेस्ट मिलेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, जो यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, उसमें आपको ये 30 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। 10 दिन हम आपको प्रिपरेशन लीव देंगे। जो 30 लगातार टेस्ट होंगे वो 3 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक होंगे, लगातार 30 दिन। 10 दिन आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करें, अपने आप में इंप्रूवमेंट करें। 10 दिन हमने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं। 10 दिन जो चलेंगे वो 2 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक चलेंगे। 11 अगस्त होने के बाद अब आप तैयार हो चुके हैं युद्ध में लड़ने के लिए, तैयार हो चुके हैं पूरे सिलेबस पर बेस्ड मॉक टेस्ट देने के लिए। तो आपके मॉक टेस्ट चालू होंगे 12 अगस्त से। तो 12 अगस्त से मॉक टेस्ट चालू होंगे जो 30 अगस्त तक चलने वाले हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट होंगे तो मॉक टेस्ट में अपने आप का इंप्रूवमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, अपना इंप्रूवमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको मॉक टेस्ट ही मिलेगा। इसलिए मैंने इसमें ऑल्टरनेट डे टेस्ट रखा है। पहले दिन टेस्ट होगा, उसका एनालिसिस करें बहुत अच्छी तरीके से, फिर एक टेस्ट होगा। इस तरीके से 10 मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी 30 अगस्त को खत्म हो जाएगी। ये हमने पूरा एक शेड्यूल बनाया है, एक मास्टर प्लान बनाया है आपके लिए। ये मास्टर प्लान 60 दिन की एक कंप्लीट रणनीति होने वाली है ना। स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर, क्या यहां पे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर सक्सेस परसेंटेज क्या है? इस टेस्ट सीरीज का नाम मैंने सिलेक्शन टेस्ट सीरीज दिया है। पूरा राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया में पिछले 2024-25 में 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हमने करवाया है। पिछली बार उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में ऑलरेडी रैंक दे चुके हैं। वो भी चलो छोड़ो, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी पुरानी वैकेंसी हो गई है। अभी अभी परसों जो एग्जाम हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उनके लिए भी हमने ऐसी ही मास्टर प्लान सीरीज बनाई थी। और जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, जब हमने परसों ही इस पेपर का सॉल्यूशन करवाया, तो बच्चों के एग्जाम से बाहर निकलने के बाद जो फीडबैक है ना, वो ये रहे आपके सामने। ये स्क्रीनशॉट, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। आप हमारे 2-3 दिन में जितने भी सेशन हुए हैं ना, उन सेशंस में जाओ, जाके कमेंट्स में देखो, वहां स्टूडेंट आरपीएससी अड्डा के बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं तो कुछ भी कह दूंगा आपको, वहां जाके चेक करो, वहां से आपको पता पड़ेगा दीपांशु कि सक्सेस परसेंटेज क्या है, किस क्वालिटी में हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ये वहां से पता चलेगा, है ना। मुझे पता है आप सभी प्राइस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। प्राइस वापस कह रहा हूं मैटर नहीं करती, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, हमारी मेहनत आपके लिए मैटर करती है। क्या मेहनत है हमारी मेहनत है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर बनाना, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, आपका पेपर पैटर्न को देखना, है ना, आपके पेपर पैटर्न को देखना, आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देना। तो सर क्या आप सॉल्यूशन भी दे रहे हैं? यस, हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। सॉल्यूशन यूट्यूब पे या वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हां, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके अगले दिन आपको पीडीएफ में दिन में 12 बजे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां से चेक कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आपने जो गलत किया है वो गलत किया है तो क्यों किया है, किस बेस पे किया है। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कंट्रोवर्सी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारा आंसर गलत है, आप जो सोच रहे हो वो सही है, तो उस क्वेश्चन में जाके रिपोर्ट कर दो। आप उस क्वेश्चन में रिपोर्ट कर दो। आपकी जितनी रिपोर्ट होगी वो सारी रिपोर्ट हम पर्सनली चेक करेंगे, और अगर को लगता है कुछ चीजें चेंज करनी है तो हम करेंगे। इस तरीके से हम यहां पे आगे चलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से, ये सब मैंने आपको बता दिया है गाइस। तो इसलिए सक्सेस परसेंटेज के लिए हम नहीं कहेंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके वहां पे स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए तो आपको सब कुछ पता चलेगा। चलिए, अब वक्त आ चुका है जब मैं आपके साथ में डिटेल में इस टेस्ट सीरीज को डिस्कस करूं। मैंने एक एक टॉपिक आपकी इस टेस्ट सीरीज में कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखिए, 3 जुलाई से आपका ये जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी। जैसा मैंने कहा, बैक टू बैक टेस्ट होंगे, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई संडे कोई मंडे कुछ भी नहीं है। एक भी दिन का ब्रेक नहीं मिलेगा, मैं नहीं दे पाऊंगा ब्रेक आपको। रीजन ये है कि समय हमारे पास बहुत कम है। तो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होने वाला है, ये लगातार आप देख सकते हैं। 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 और 1 तारीख 1 अगस्त को लास्ट टेस्ट होगा।
लास्ट टेस्ट होगा जो आपके टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो यहां पे आपको दिख रहा होगा। मैंने कैसे डिजाइन करी है, मैंने डिजाइन करी है जो मेरा अनुभव है 14 ईयर का टीचिंग का, हमारी जो टीम है जो खुद इतनी अनुभवी है, खुद इतनी क्वालिफाइड है, टीम ने जो टीम में लोग हैं वो बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहां पे बहुत सारी चीजें इनपुट डाले, सभी चीजों को देखते हुए ये शेड्यूल हमने बनाया है। थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, आपको एक आइडिया लगेगा कैसे किया है। क्योंकि हम यहां पे आपका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस करवाना चाहते थे और एक साथ ये पॉसिबल नहीं है, एक साथ ये पॉसिबल नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस एक साथ की जाए। हमने कोशिश करी है, हमने कॉम्बिनेशन लिए हैं, दो दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लिए हैं। जैसे पहले जो सबसे दो मेजर सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स और बिजनेस, हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। अब कैसे टेस्ट होंगे, जैसे देखिए 3 जुलाई को आपका जो टेस्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी इनके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस दैट्स इट। हर टेस्ट में नंबर ऑफ टॉपिक कम रखे हैं ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए ज्यादा मिले, है ना। जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर एक दो क्वेश्चन बता दो, यार एक दो क्वेश्चन बताने से क्या होता है, हमने तो यूट्यूब पे भर भर के आपके लिए सेशन डाल रखे हैं यूके ट्रिपल एससी के, आप वहां से देख लो। और नहीं होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर लो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे परसों जो टेस्ट होगा 3 तारीख को जो टेस्ट होगा वो सभी के लिए फ्री रखा है मैंने, इसलिए फ्री रखा है ये सभी स्टूडेंट देख सकें कि हमारी क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी हम लोग मेंटेन करेंगे। तो अभी नहीं बता सकता, 3 तारीख को ही सारा पिटारा जो है वो खुलने वाला है। 4 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं अकाउंट्स में सब्सिडी ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और बिजनेस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में केवल कॉन्सेप्ट और नेचर, केवल कॉन्सेप्ट और नेचर के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी हो, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज्यादा करने के मिलेंगे तो उस टॉपिक में आपकी कमांड बहुत मजबूत होगी। 5 तारीख को जो टेस्ट होगा वो कंप्लीट फाइनल अकाउंट का होगा। फाइनल अकाउंट के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों की दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। और बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए कैपिटल मार्केट प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के वापस आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद जो टेस्ट है उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 50 क्वेश्चन, प्लानिंग के वापस 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन के 50 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग के 50 क्वेश्चन, पार्टनरशिप जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसलिए यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने यहां पार्टनरशिप के 100 क्वेश्चन का एक ही टेस्ट बना दिया ताकि आपको पार्टनरशिप के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। वैसे ही कंपनी अकाउंट्स के भी 100 क्वेश्चन जिसमें इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इशू आ गया है, उसके बाद रिडम्पशन, डिबेंचर का हमने टेस्ट अलग डाल दिया है, ये रहा आपके साथ में, जिसके साथ में 70 क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के और 30 क्वेश्चन आपके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के आ जाते हैं। फिर बीआरएस स्टाफिंग आ गई है, बिल्स ऑफ एक्शन डायरेक्टिंग आ गई है, बोनस शेयर, देखो मैं कह रहा हूं ना, मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है, आप यहां से देख सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, कौन से, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक ऑफ शेयर, छोटे छोटे से टॉपिक हैं पर उनको भी मैंने कंसिडर किया है। मतलब बिल्कुल आपके एग्जाम के पेपर पैटर्न के हिसाब से मैंने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है। बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, तो मुझे लगता है कि वो मेहनत आप लोगों को नजर भी आ रही होगी। जब टेस्ट पेपर देंगे तब आपको लगेगा कि यार वास्तविकता में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ना वो इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं था। फिर देख सकते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग आ गया है। कंप्यूटर अकाउंटिंग में डेटाबेस मैनेजमेंट, यूज ऑफ कंप्यूटर, मैं चाहता तो यहां पे कंप्यूटर की पूरी यूनिट जो है वो छोटी सी यूनिट है, उनका एक ही टेस्ट बनाता, नहीं, कंप्यूटर अकाउंटिंग के 50 क्वेश्चन का टेस्ट अलग बनाया, जो बेसिक कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसका 50 क्वेश्चन अलग बनाया। उसके बाद देखिए सर्विस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेस, ये आपका यहां पे आ जाता है। अब अकाउंटेंसी खत्म हो गया है, तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखा और एक थ्योरी सब्जेक्ट रखा। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक खत्म हो गया तो सेकंड स्टार्ट करना था, तो बिजनेस चलती रही, बिजनेस का सिलेबस बड़ा है। अब यहां पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू हो गया, ये आप देखो, ये आपका यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू हो गया है और बिजनेस साथ साथ में चल रहा है। फिर आप देखो यही चल रहा है, यही हो रहा है। यहां पे भी आप देख सकते हैं कैपिटल बजटिंग आ गया है, इंटरनेशनल बिजनेस आ गया है। उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन, कंटेम्परेरी इशू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया है। और यहां पे बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन, इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल, मतलब एक भी सिंगल टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं छोड़ा जो सिलेबस में है लेकिन यहां पे कवर नहीं है।
है ना। टाइम फिक्स है, देखो मैं टाइम को चेंज नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से 7 बजे एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सारे स्टूडेंट फ्री हो जाते हैं। अब आप 7 बजे कहीं और एंगेज हो तो यार मैं बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 7 बजे एक परफेक्ट टाइम होता है क्योंकि हमारी टीम भी एक्चुअल में 8 बजे तक चली जाती है, तो वो टेस्ट को लाइव कर देंगे, सारी चीजें चेक कर देंगे, फिर आप आराम से जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो 7 बजे आपका जो टेस्ट है वो रहने वाला है। बिल्कुल एग्जाम में जितना समय आपको मिलता है उतना ही समय यहां पे भी मिलेगा, सब कुछ वैसा ही होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपका रैंक भी आएगा, रैंक की एनालिसिस भी होगी, सब चीजें यहां आपकी होने वाली है। एक दिन गैप कर सकते थे सर, है ना, एक दिन गैप करके टेस्ट लेना चाहिए सर, एक दिन पढ़ने को टाइम मिलेगा। रवि आप शायद लेट आए हो इसलिए आपने देखा नहीं है, मैंने यहां पे पूरा शेड्यूल समझा दिया है। एक एक दिन का गैप करता तो मुझे नंबर ऑफ टेस्ट कम करने पड़ते, लेकिन मैं उस फेवर में नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं नंबर ऑफ टेस्ट कम करूं, मैं ये चाहता था कि आपके कम से कम इन 2 महीने में 4000 एमसीक्यूज की मैं प्रैक्टिस करवाऊं। जो मैंने राजस्थान में मॉडल अपनाया वही मॉडल उत्तराखंड में अपना रहा हूं, कि मैं चाहता था नंबर ऑफ क्वेश्चन में कम करना नहीं चाहता था, इसलिए बैक टू बैक 30 टेस्ट रखे हैं। तो 30 टेस्ट है तो एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो 30 टेस्ट में आपके 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 दिन आपको प्रिपरेशन लीव मिलेगी और उसके बाद वापस 10 टेस्ट होंगे, वहां वापस आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहां पे ये जो 30 दिन है, इस 30 दिनों में आप जो क्वेश्चन करेंगे वो 3000 एमसीक्यूज कर लोगे, और ये जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आप 1000 क्वेश्चन यहां कर लोगे, तो टोटल मिला के पूरे सिलेबस पर आधारित आपको 4000 एमसीक्यूज मिल गए हैं। मेरा दावा है कि इस 4000 से बाहर पेपर नहीं बनेगा। ऐसी में पूरी कोशिश आप सभी के लिए हम करने वाले हैं, मैं नहीं पूरी टीम करने वाली है ना। चलिए जी सर, हम ज्वाइन कर लेंगे, पर अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड हो पाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपकी जितनी बातें हैं ना वो मैं सारी क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं सर पीडीएफ मिलेगी, तो मैं अभी से आपको बता रहा हूं, ये जो टेस्ट हैं ना, इनकी पीडीएफ आप केवल एप्लीकेशन पे देख पाएंगे, आप इनको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन सिक्योरिटी रीजन है। हम आपके यहाँ टेस्ट ले रहे हैं, आप खुद सोचो, आपने पैसे देके टेस्ट सीरीज ली है, और हमारी जो पीडीएफ है वो आप जगह जगह, जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट आपको पता है कैसे होते हैं, वो सब जगह वायरल कर देंगे, तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना वो लीक हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, वहां एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, पर उसको डाउनलोड आप नहीं कर पाओगे, ये हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि वो पीडीएफ केवल और केवल आपके हेल्पिंग एंड्स के लिए है, केवल ये चेक करने के लिए है कि यार मैंने उस क्वेश्चन में बी लगाया और आरपीएससी ने उस क्वेश्चन में 4 लगाया है, डी लगाया है, क्यों लगाया है, तो उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। अगर इस टेस्ट को लाइव नहीं दे पाते हो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ब्राइट अप एकेडमी ने, कि सर क्वेश्चन को अगर पेपर लाइव नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा। कोई टेंशन नहीं है, पेपर वहीं पे रहेगा, आप इस टेस्ट के अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, एक बार अभी दे सकते हैं, एक बार 1 महीने बाद वापस दे सकते हैं। मैंने लिमिटेशन नहीं लगाई है, बाकी सब जगह लिमिटेशन लगती है, मैंने नहीं लगाई है। जितनी बार टेस्ट दे सकते हो, जब देना चाहे जब दे सकते हो, कोई लिमिटेशन यहां पे नहीं है। तो गाइस मुझे लगता है आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरीके से ये आपका जो पूरा सिलेबस है वो बनाया है। जैसे ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो गया, एक और यूनिट शुरू करनी थी, अब मैंने शुरू कर दिया यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू कर दिया, अगेन प्रैक्टिकल टॉपिक है, और यहां मैंने आपका इकोनॉमिक्स शुरू कर दिया, यहां मैंने आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट कर दिया। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिमांड सप्लाई के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मनी बैंकिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको मिलेंगे 50, स्टॉक एक्सचेंज सेबी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50, और कंटेम्परेरी इशू के क्वेश्चन वापस अगेन मिलेंगे 50। फिर यहां पे आप देखिए, यहां मैक्रो इकोनॉमी चल रही है, यहां पे वापस अब थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया, इंडियन इकोनॉमी चल रही है, तो नेशनल इकोनॉमी के साथ में अब मैंने यहां स्टैटिस्टिक्स शुरू कर दी है। मतलब अब देखो, पूरी कोशिश करी है मैंने कॉम्बिनेशन बिठाने की, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, इस तरीके से, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो यहां पे आप देखिए, जो अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो स्टेट्स में आप देखिए केवल प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसके केवल 50 क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन सैंपलिंग के 50 क्वेश्चन है, सेंट्रल टेंडेंसी के 50 क्वेश्चन है, डिस्पर्जन के 50 क्वेश्चन है, और यहां पे आपका माइक्रो जो इकोनॉमी है वो चल ही रहा है। ये आप देखिए, ये मार्केटिंग चालू हो गया है, अब देखो यहां मार्केटिंग चालू हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है और मार्केटिंग चालू हो गया है। इस तरीके से मैंने ये चीजें जो है वो करवा रखी है। एक और क्वेश्चन आया है स्टूडेंट से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप इस सेशन में लाइव आ रहे हैं और अपने डाउट्स को पूछ रहे हैं। सर क्या ये एप्लीकेशन, क्या ये टेस्ट हम हमारी
लैपटॉप पे दे सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं गाइज। आप सभी के लिए मैंने पिछले महीने ही एक बहुत बड़ा फीचर हमारे उसमें ऐड करवा दिया है। अब हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे तो है ही, साथ में विंडोज पे भी है। विंडोज पे है सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अब आप हमारे लेक्चर्स को विंडोज में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हैं। टेस्ट भी आप अपने लैपटॉप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल वैशाली 100% आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। उसके बाद में बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया है। ये डीमोनेटाइजेशन, आप सोचो डीमोनेटाइजेशन जैसे टॉपिक के भी मैंने अलग क्वेश्चन रखे हैं। यहां से शायद आप समझ सकते हैं कि जो हम आपको यहां पे कंटेंट दे रहे हैं। उसके बाद देखो यहां पे कंटेंट इशू इन बिजनेस एनवायरनमेंट के 60 क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 60 क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के 40 क्वेश्चन है और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के भी 40 क्वेश्चन है। इस तरीके से आपकी पूरी यूनिट के चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म हो जाएंगे और ये डेट आपकी आ चुकी होगी 1 अगस्त। 1 अगस्त आ चुकी है और आप अभी तक हमारे जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट है उसमें मुझे लगता है आपकी परफेक्शन हो चुकी होगी। अब बात आती है, इतने सारे टेस्ट हो गए हैं, आप अपने आप को देख चुके होंगे, अपना आपका सेल्फ एनालिसिस कर चुके होंगे, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, किस में टॉप प्रॉब्लम नहीं है, ये सब देख चुके होंगे। अपनी गलतियों पे काम करने का समय अब शुरू हो गया है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा 1 अगस्त को और बताऊंगा आपको कि 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक करना क्या है। आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है, ये मैं आपको 1 अगस्त को बताऊंगा। तो 10 दिन कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन का समय है। एक ऐसा समय है जब आप ये मानेंगे कि आपके 12 अगस्त से, है ना, आपके जो है वो 12 अगस्त से एक्चुअल में जो एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं। और 12 अगस्त से आपका, है ना, यूनिट 3 कंप्लीट नहीं है, सब कुछ है मिस्टर न्यू, है ना, सब कुछ है। जो स्टूडेंट इस वीडियो में लेट आए हैं, मैं वापस रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट आप इस वीडियो में वापस पीछे जाएं और पीछे जाके जो है वो चेक करें, है ना, पीछे जाके जो है वो चेक करें। पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, बीच में से मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, है ना। स्टैटिस्टिक्स सब कुछ पूरा है, कुछ भी पूरा नहीं हुआ है अभी तक, ध्यान रखना। एक भी टॉपिक जो है वो बाकी नहीं है, सिलेबस पूरा हो चुका है, मार्केटिंग पूरी हो चुकी है। मैं आपको सब्जेक्ट गिनवा देता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया है, ओके। उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया है, बिजनेस हो गया है, उसके बाद में मार्केटिंग हो गई है, उसके बाद में आपका बैंकिंग वाला जो पार्ट है वो हो गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई है, स्टैटिस्टिक्स हो गई है। पूरा सिलेबस कवर है, पूरा सिलेबस कवर है। और उसके बाद सुनो ना, फिर भी अगर लगता है, आपको लगता है कि सर ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हमने देख लिया है, सर आपने इस टॉपिक को कवर नहीं किया, आप चिंता मत करो, आपके हर एक कमेंट को हम ध्यान रखेंगे। अगर इसमें कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करने होंगे तो वो भी करेंगे। पर्पस आपसे पैसा कमाना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पर्पस है आपका सिलेक्शन देना। जिस थीम पे, जिस क्वालिटी पे हम वर्क करते हैं, वो क्वालिटी मेंटेन करके आपको एक बेटर सर्विस देना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए जी। तो 12 अगस्त से आपके मॉक टेस्ट शुरू होंगे। मॉक टेस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन चलेंगे। मॉक टेस्ट में वापस वही 100 क्वेश्चन होंगे, वही नेगेटिव मार्किंग होगी, वही आपको एक निश्चित समय मिलेगा, वही आपका रैंक आएगा, वहां से एनालिसिस करेंगे और यहां से एक्चुअल में आपको पता चलेगा आप कितना पानी में हैं। जब पूरे सिलेबस पर बेस्ड आपके पेपर बनेंगे, एक ही पेपर में सारा सब्जेक्ट आएगा, तो वहां पे ही आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या है। लेकिन आप सभी से मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि 12 अगस्त से लेकर ऑल्टरनेट डे में चलेगा। 30 अगस्त को हम आपको फ्री कर देंगे। 30 अगस्त को सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको 6 दिन और मिलेंगे, 7 दिन और मिलेंगे और 7 सितंबर को आपका पेपर जो है वो होने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब आप ये टेस्ट सीरीज दे तो वो मिस्टेक ना करें जो हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कुछ स्टूडेंट ने करी थी, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्या करी थी? टेस्ट दे रहे हैं सर, टेस्ट दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए, खाना आ गया, खाना खा लिया। क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी का फोन आ गया, फोन करना, बात करना शुरू कर दिया। नहीं, आप जब ये टेस्ट दें तो ये माने कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तभी आप अपनी एक्यूरेसी पे काम कर पाओगे, तभी आप अपनी स्पीड पे काम कर पाओगे। नहीं तो पेपर छूटेगा, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। अपने आप को कमरे में बंद कर लेना और कमरे में बंद करके आपको इस पेपर को सॉल्व करना है और एक निश्चित समय में करना है। कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जिन स्टूडेंट ने हमारा कहना माना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में,
वो स्टूडेंट आज बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और जब उन्होंने अपने मार्क्स बताए ना हमको, तब हमको लग गया कि वास्तविकता में मेहनत से, कंसिस्टेंसी से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो करनी ही पड़ेगी, है ना। अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं, जैसे ऑल इज वेल नाम के स्टूडेंट है, जो ये कह रहे हैं कि सर अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ, टेस्ट कहां से दें। अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप सुनो ध्यान से, सुनो बहुत ध्यान से। ऑल इज वेल या और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। आपको कितना भी समय मिल जाए, आप ये सोचे कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा हमको लगता है थोड़ा और, थोड़ा और, नहीं थोड़ा और, ये टॉपिक भी बाकी है, ये भी बाकी है। कभी भी सिलेबस नहीं होता, क्योंकि सिलेबस हमेशा इनफाइनाइट ही होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में करना पड़ता है। तो अगर जो कहते हैं कि सर सिलेबस अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, मुझे लगता है कि यार अभी तक आप लोगों ने मैक्सिमम जो पोर्शन है ना वो पढ़ लिया होगा। मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। सुनो करना क्या है। 3 जुलाई को टेस्ट है। 3 जुलाई को जो टेस्ट है, यार एक बात बताओ, एग्जाम में 60 दिन बाकी हैं, तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? एक बार हाँ यस लिख के बताओ। जितने स्टूडेंट हैं मेरे साथ में, यस लिख के बताओ कि एग्जाम में अगर 60 डेज हैं तो दिन के 10 घंटे मिनिमम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? अरे पढ़ना ही पड़ेगा। जो अभी भी सोच रहा है कि 2-3-4 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। जो अभी भी सोच रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूं और 9 से लेकर 6 बजे तक मैं जॉब कर लूंगा और दिन में 3-4 घंटे में पढ़ लूंगा, अभी से कह रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब सारे काम छोड़कर पूरे डेडिकेशन से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करोगे, तभी सिलेक्शन होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने लिख तो दिया कि सर यस 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 10 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। यार एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या 10 घंटे में प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक 10 घंटे में नहीं पढ़ पाओगे क्या? पढ़ने ही पड़ेंगे। नहीं पढ़ पाओगे तो भी अपनी एबिलिटी उस तरीके से बनानी पड़ेगी कि मुझे आज का टारगेट है, मुझे स्कोर अच्छा करना है। देखो मेरे हिसाब से चलोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। आप भी मुझे लगता है सब बहुत अच्छे होशियार हो, आप सब भी अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, आप भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे तो शायद थोड़ा सा और बेटर कर लोगे। तो करना क्या होगा? करना यह होगा, रोज का टारगेट रखना है। देखो अभी तक तुमने जो किया ना, बढ़िया किया, अच्छा किया, बेहतर किया। अब आप गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, वो आप आरपीएससी अड्डा को बना दो। मैं बता रहा हूं आपको, आपको दुख नहीं होगा। हमेशा क्या होता है कि गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो आप हम पे विश्वास करने के लिए भले ही 3 दिन लगा दो, दिक्कत नहीं है। 3 दिन आप लगा दो, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने विश्वास कर लिया ना, जैसे आप विश्वास कैसे करोगे? आप आरपीएससी अड्डा को देखो, हमारे पिछले 3-4 दिनों के जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस कौन से हैं? जिस एग्जाम की हमने तैयारी करवाई थी। तो तैयारी करवाने के बाद में बच्चा गालियां देगा तो भी एग्जाम के बाद ही देगा, और बड़ाई करेगा तो भी एग्जाम के बाद ही करेगा। तो अभी जो परसों एग्जाम हुआ है, परसों से लेकर आज तक हमने ये फर्स्ट ग्रेड के जो भी वीडियो बनाए हैं, बच्चे ने गाली दी होगी तो उस वीडियो सेक्शन कमेंट सेक्शन में दी होगी। आप आराम से जाके वो कमेंट सेक्शन देख लो, आपको विश्वास होगा कि नहीं यार, ये वही टीम है जिस टीम पर हम आंख बंद के करके भरोसा कर सकते हैं। और अगर एक बार विश्वास कर दिया तो मैं कह रहा हूं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी हम चला रहे हैं, आप रिलैक्स होके बैठ जाओ और ये समझो कि यही है हमारे सारथी और ये हमको हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये जैसे कह रहे हैं वैसे तैयारी कर लेते हैं, इन्होंने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल से तैयारी कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हम अपना कोर्स कर लेंगे। तो करना क्या है? मैंने हर टेस्ट में केवल 2 टॉपिक डाले हैं यार। 2 टॉपिक तो कम से कम पढ़ोगे ना 10 घंटे में, 12 घंटे में। वही करना है, वही करना है। वीडियो देखने की जरूरत लगती है तो वीडियो देखो, स्पीड से वीडियो देखो, 1.5 की स्पीड में वीडियो देखो। देखना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा। और जब ऐसा लगता है कि, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, फाइनल अकाउंट और कैपिटल मार्केट, तुमको लगता है कि सर क्या बात कर रहे हो, 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हैं सर, 8-9 घंटे में सर सिलेबस नहीं हो सकता, 8-9 घंटे में सिलेबस नहीं हो सकता। तो सुनो, तुमको उस दिन 12 घंटे भी देने पड़ेंगे, अभी से बता रहा हूं। टारगेट तो लेकर चलना पड़ेगा, बिना टारगेट लिए तुम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और ये टेस्ट सीरीज भी लेने से कोई मतलब नहीं है अगर तुम टारगेट लेकर नहीं चल रहे हो। तो अगर टारगेट लेकर चल रहे हो और आरपीएससी अड्डा पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं यार एक बेहतर प्लेटफॉर्म है और हमको हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा ना, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, नहीं तो पैसे वेस्ट मत करना।
ये मेरी आप सभी से गुजारिश है, ये आप विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखना। मैंने आपको सारी बातें बता दी है, इस टेस्ट सीरीज की सारी जो बातें हैं वो बता दी है। कोर्स तो हमारा चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सब ये सोच रहे हैं कि सर इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो क्या रखी है। इस टेस्ट सीरीज का जो हमने नाम दिया है, इस टेस्ट सीरीज का जो हमने नाम दिया है वो सिलेक्शन टेस्ट सीरीज दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये टेस्ट सीरीज आप सभी को आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, ये टेस्ट सीरीज स्पेशली यूके ट्रिपल एस सी के जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने ये जो टेस्ट सीरीज है ये बनाई है। ये मैंने आपको बता दिया है। इस टेस्ट सीरीज में मेन जो बातें हैं वो क्या आपको मिलने वाली है, तो इस टेस्ट सीरीज में आप सभी को 3000 जो एमसीक्यू हैं वो मिलने वाले हैं, और ये जो 3000 एमसीक्यू मिलेंगे वो आपको टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। उसके बाद में जो 1000 आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, ये एमसीक्यू जो है वो आपको आपके कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड मिलने वाले हैं। पूरे सिलेबस पर जो बेस्ड है, कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपको ये जो एमसीक्यूज हैं ये मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे 4000 एमसीक्यूज जो हैं वो मिलने वाले हैं। ये 4000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम आपको 60 दिन में जो है वो करवाने वाले हैं। और जो आपका पेपर पैटर्न है, ध्यान रखना, जो आपका पेपर पैटर्न है बिल्कुल उसी पेपर पैटर्न को जो है वो हम लोग आपको फॉलो करवा रहे हैं। डेली 7 बजे जो है वो ये टेस्ट जो है वो आपका लाइव हो जाएगा। सर क्या पीडीएफ भी मिलेगी हमें सॉल्यूशन की? बिल्कुल आप चिंता मत करो, पीडीएफ सॉल्यूशन की मिलेगी। अगले दिन 12 बजे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिलने वाली है। मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे मेन जो है इस टेस्ट सीरीज की बता दी है। अब आप कहेंगे सर सब कुछ क्लियर हो चुका है, एडीओ की बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। फिलहाल तो हमने ये लॉन्च करी है, नेक्स्ट 7 to 10 डेज में प्लानिंग हम कल से शुरू कर देंगे। अगले 7 से 10 दिन में एडीओ की भी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी। सर आईओएस में नहीं है एप्लीकेशन, एप्पल में भी हमारी जो एप्लीकेशन है वो चल जाती है। उसके लिए आप जो नीचे नंबर है उस पर आप कॉल करेंगे, वो आपको बता देंगे कि आईओएस में आप कैसे जो है वो चला सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आईओएस का बता दिया है। यहाँ पे एडीओ का भी मैंने जवाब दे दिया है। चलिए सारे जवाब दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि सर इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। देखिए मे भी शायद हो सकता है कि आप सभी को प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लगे, है ना। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ हो, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो उस एक्सपेक्टेशन को जो है वो मैच कर पाऊं, आप लोगों से मैच कर पाऊं, है ना। हाँ, एडीओ का टाइम थोड़ा सा अलग रखेंगे। एडीओ के लिए हम लोग रात को 9 बजे का टाइम जो है वो रखेंगे, तो 9 बजे जो है वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। उसके लिए चिंता मत करो, टाइम आपका क्लैश नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। अब बात करते हैं सर ये सब जो हम आपको देने वाले हैं इसकी प्राइस हमने क्या रखी है। तो गाइज हमने इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रखी है वो मे भी, अब मुझे नहीं पता आपको ज्यादा लगती है कम लगती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो इसकी प्राइस रखी है वो रखी है 999 रुपए। पहले हम सोच रहे थे थोड़े टेस्ट कम कर दें, लेकिन क्या होगा, एक तो टेस्ट बनाने में मेहनत लगेगी, पूरी टीम लगेगी, मुझे फैकल्टीज को हायर करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको उसकी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, कंटेंट टीम को अलग से लगाना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज के लिए, उसके बाद में टेस्ट पोर्टल पे इस टेस्ट को अपलोड करना होगा, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन जो है वो बनवाने पड़ेंगे। काफी लंबा प्रोसेस है, काफी मेहनत उसमें लगती है। तो इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो कितनी रखी है, 999 रुपए जो है वो प्राइस रखी है। और इस प्राइस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ना इस पे कोई ऑफर देंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज होती है जिसमें प्राइस कम होता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है। तो ना तो इस पे कोई डिस्काउंट लाने का हमारा प्लान, कोई योजना है, इस पे डिस्काउंट नहीं आएगा जब तक आपके एग्जाम में शायद 10-15 दिन बाकी नहीं रहे। तो ये प्राइस जो है वो इसी पे कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन हाँ, आप मुझसे ये मत कहो कि सर प्राइस कम करो, आप मुझसे ये कहो कि सर आपकी जिंदगी की जो सबसे बेहतरीन मेहनत है ना सर, वो आप इस टेस्ट सीरीज में कर देना। तो वो मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि वो मैं करने को तैयार हूं। आपको कुछ टेस्ट देने के बाद आपको लगे सर लेवल बढ़ना चाहिए, आपकी कसम मैं कह रहा हूं, टेस्ट बने हुए होंगे तो उस टेस्ट में फिर से उसमें लेवल को बढ़ा दूंगा, है ना। तो आप कहोगे सर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना, उसमें मैं कमिट कर सकता हूं। आप कहोगे सर क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाओ, मैं बढ़ा सकता हूं। आप कहोगे सर इसमें हमें और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के, अरे मैं वो भी आपको अलग से दे दूंगा।
आपको जो इसमें बेस्ट से बेस्ट में कर सकता हूं ना, वो मैं सभी कर रहा हूं, लेकिन बस यही है, आप सभी का अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाए। और मैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, इसलिए ये थोड़ी बहुत एक मिनिमम प्राइस हमने रखी है, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर हाल में इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। बस यही एक सोचा है हमने, यही आपके लिए हमने प्लान जो है वो करा है ना। रिजल्ट उसी दिन आएगा, सेम डे। टेस्ट सबमिट करते से ही रिजल्ट आएगा, उसी दिन नहीं आएगा, उसी टाइम आएगा। अगर आपने 7 से लेकर 8 तक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, 8 बजे टेस्ट को सबमिट किया, सबमिट करते ही रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपको यह भी पता चल जाएगा कि हर एक क्वेश्चन में जब आप व्यू रिजल्ट करोगे तो आपके एनालिटिक्स आ जाएगी, आपकी टेबल बन जाएगी पूरी कि पहले टेस्ट में ये रिजल्ट है, सेकंड में ये रिजल्ट है, थर्ड में ये रिजल्ट है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे जो है